अभी हमारा जब पैसे होता है माला हाथ में चलता है और मुख में मनी राम दौड़ते रहते हैं। अमेरिका, एशिया, भारत, इंग्लैंड, यूरोप, ये सब बड़ी लंबी चाल है, इसको मिनट नहीं लगता। मिनट से कम समय में पूरे विश्व की परिक्रमा कर सकता है मन, इतना तेज है, नहीं कर सकता। अगर आप अमेरिका गए, पहुंच गया, उसको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की जरूरत नहीं, पहुंच गया, उसी सील में पहुंच गया, बहुत। अब इसको जो रोक ले सोई महात्मा। महात्मा एक वेश को भी कहते हैं और उद्देश्य को भी कहते हैं। आपका उद्देश्य महान है तो आप महात्मा हैं, और वेश महात्मा का उद्देश्य गिरा हुआ है तो उसी को पाखंड कहते हैं। नहीं, पाखंड मतलब ऊपर से छाप, तो महात्मा के अंदर से महात्मा नहीं है। तो महात्मा कौन? जिसका उद्देश्य महान हो। महान उद्देश्य क्या? भोगों का त्याग, भगवान का साक्षात्कार, वही महात्मा है। मन को मार लिया तो सब ठीक हो जाएगा। गुस्सा करो तो मन पे करो, और किसी को, और किस पे गुस्सा करें? बोलो किस पे गुस्सा करें? हमारा मन कहता है आदमी प्रतिकूल है, तभी तो गुस्सा आ रहा है। मतलब कि आदमी बहुत दुष्ट है, मुझे सताता है। कौन आपको बोला? बाहर कोई नहीं, वही है दुश्मन जो सामने रच देता है। हमने सोचा था कि यार तुम मिलोगे हमसे, हंस के बात करोगे, हाथ मिलाओगे, ये क्या तरीका है तुम्हारा? हम तुम्हें इतना प्यार करते, तुम ऐसा बरतो, अब निकल जाओ बस। अब ये कौन आपको वही उसको दबा। मन को जिसने मार लिया, मन को जिसने समाहित कर लिया, मन को जिसने शासन में कर लिया, वही महात्मा। महात्मा का स्थिति होती है, लक्षण होता है। इसलिए भाई क्रोध किस पे करें? दूसरी बात सोचो, हमारे कर्म ही हमको दुख सुख देते हैं, ये सिद्धांत पक्का है। अच्छा, हमने कभी कोई ऐसा किसी के साथ अपराध किया, मुझे पता नहीं, वो अचानक मिला मुझसे, धक्का लग गया, उन्होंने 2-4 थप्पड़ जमा दिए, माँ बहन की गालियां दी, हम कभी नहीं देखा उसको, पहली बार में ही उसने हमारा पूजन कर दिया है। अब हमको विचार करना है कि मेरी तरफ से तो कोई गलती हुई नहीं, इसकी तरफ से गलती इसलिए हो रही कि मेरे से कोई गलती हुई है, उसका फल ये मुझे दे रहा है। तो अब नई गलती नहीं करना, बच जाओ, चुपचाप झगड़ा मत करो, वहां से निकल जाओ। अगर ये हुआ कि हमारी बेइज्जती कर दी तो नई गलती शुरू, अब तुम पीटो, दोनों पुलिस में जाओ, फिर आगे केस बनेगा, फिर इस मन को संभाल लो, सब ठीक हो जाए। कोई तुम्हें छू नहीं सकता, ध्यान रखना। जब तक तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देने के लिए, तब तक कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर कर्म नहीं है तो तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता। तुम सांपों के बीच से निकल जाओगे, कोई काटेगा नहीं। अगर कर्म है तो तुम्हारी सैया में चढ़ के काटेगा, चाहे जितने फ्लोर के ऊपर हुआ करके। कर्म ही वो सारा खेल करता है। एक आदमी मालूम मिला, इतना प्यार, इतना दुलार के लगा कि यार इससे हम कभी नहीं मिले, इतना सुख मिला, इतना, वो हमारे कर्म। एक आदमी मिला, देखते ही वो इतना टॉर्चर करने लगा कि मतलब लगता है कि यार कोई मतलब नहीं, फिर भी यार पीछे पड़ा है। मतलब अब इसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, और जब उसकी याद आ गई तब उसे मतलब बेमतलब, वो बेमतलब नहीं, वो मतलब से है। तुम्हारे कर्म का भुगतान करने के लिए उस रूप में कर्म लाया, प्रेरित करके उसको। अगर शुद्ध ज्ञान हो जाए तो कभी झगड़ा ना हो, कभी गुस्सा ना आए। अच्छा, दूसरी बात, अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो किसको थप्पड़ मारोगे? सही लोगे ना। अचानक अपने हाथ से अपने हो जाता है, कई बार ऐसा देखा गया। आप कोई चेष्टा करो, आपके हाथ से ही आपको दंड मिल गया, अब क्या करोगे? किसी को। ऐसे ही ये सब आत्मा स्वरूप है, ये बेचारे हैं। जो वहां से रिमोट में दबाया जाएगा वही हाथ उठेगा, तुम्हारे गाल में लगेगा। वहां कारण पर पहुंचो, क्रिया पे नहीं। क्रिया तो यंत्र कर रहा है, कारण कौन है? भगवान। तुम्हारे कर्म का हिसाब देने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। अगर आप अच्छा भाव रखेंगे ना, ज्ञान रखें, तो क्रोध नहीं आएगा। बोले अब लड़का है, पैदा किया है, पाला पोसा है, पढ़ाया है, रोज हमको जलाता रहता है, तुम्हारे कर्म। बोले क्या बताएं, ऐसा पुत्र पैदा हुआ, जिस दिन से पैदा हुआ है आनंद ही आनंद है, उसको देख के सुख मिलता है, उसके आचरण से सुख, तुम्हारे कर्म। बस अच्छी बात ये समझ लो कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कोई भी तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं दे सकता, तुम्हें कष्ट देगा तो तुम्हारा कर्म। तो कर्म करवाया किसने? अहंकार और मन ने। मारो इनको। अब यहाँ तो अंदर पहुंच है, ले बाहर लाठी चला देते तो उसी से सब बिगड़ जाता है।